अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्लाइड्स डिज़ाइन की जाती हैं। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 एंड 2010 में क्या डिफरेंस है। बेसिकली पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रेजेंटेशंस के लिए बनाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो के लिए काम आता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियोस और मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए बनाया जाता है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनवायरनमेंट ऑफ MS Excel 2007-2010, हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, पर्पस ऑफ लेआउट, सिलेक्शन, हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, इंसर्ट शेप, इंसर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स लेआउट। उसके अलावा how to cut, copy and duplicate the slides, how to insert after and before the slide। तो ये कुछ चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं पावर पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए जिनके पास विंडो 8 है वो डायरेक्ट विंडो का बटन प्रेस करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 2007 एंड 2010 दोनों ही यहाँ पे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट टास्क बार पे मैंने यहाँ पे नहीं पेन टू टास्क पर किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है और ये 10 है। तो अब देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एनवायरनमेंट पे डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे होम, एंजा, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन और ये जो चीज़ें इन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। हर मेन्यू के साथ एक प्रॉपर्टी ओपन हो रही है और इस प्रॉपर्टीज बार को हम रिबन्स कहते हैं। डिज़ाइन को रिबन कहा जाता है। उसके अलावा ये जो चीज़ होती है इसको स्लाइड कहते हैं। ये स्लाइड लेआउट होते हैं। नीचे ये हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह लिखने के एरिया होता है। उससे नीचे सबसे नीचे स्लाइड 1 जहाँ पे दिया हुआ है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। मुख्तलिफ व्यूज इन स्लाइड्स के ये। उसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन टूल बार या जूमिंग टूल बार भी से कहा जाता है। तो ये थे इसके एनवायरनमेंट ऑफिस 2010 के, सॉरी पावर पॉइंट 2010 के। अब हम पावर पॉइंट 2007 के देखते हैं एनवायरनमेंट। तो इसमें भी वही चीज़ है, इसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है कि इसमें एक यहाँ पे ऑफिस बटन है, जबकि पावर पॉइंट 10 में ये चीज़ नहीं है। पावर पॉइंट 10 में से ओनली फाइल का मेन्यू है। उसके अलावा और यहाँ पे भी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन वगैरह हैं। तो ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के साथ कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो रही हैं जिन्हें रिबन्स कहा जाता है। ये हमारे पास स्लाइड लेआउट है, ये स्लाइड शो है, ये वर्किंग एरिया इसे कहते हैं, नोट्स एरिया है और नीचे स्टेटस बार है। तो ये है हमारे पास पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पावर पॉइंट में किस तरह एनजेड शेप्स की जाती हैं, किस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल दिए जाते हैं, किस तरह टेक्स्ट वगैरह दिए जाते हैं। पावर पॉइंट जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आपके पास डिफ़ॉल्ट जो पेज आएगा वो ये वाला आएगा। इसमें आपने कोई भी हेडिंग देनी है, आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेलकम। वेलकम। नीचे में लिख देता हूँ टू डिप्लोमा online.pk। तो ये स्लाइड्स एरिया। आप इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप होम में जाएंगे, होम में जाके मैंने इसको बोल्ड करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, कलर देना है, तो ये सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, कलर देना है, तो ये सारे काम यहाँ पे इंसर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा न्यू स्लाइड आप लेना चाहो तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट न्यू स्लाइड आ जाएगी।
क्लिक करता हूँ तो देखिए एक न्यू स्लाइड आ गई है। तो इसने नेक्स्ट जो इसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो इसने ला के दिया सामने। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिलीट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। डुप्लीकेट स्लाइड लेना चाहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं न्यू स्लाइड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसी स्लाइड में मैंने कुछ लिखना है, कुछ टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ मैं इन दोनों के सेंटर में एक स्लाइड लेना चाहता हूँ, तो मैं इस ऊपर वाली स्लाइड पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा, तो आप देखें इसके बाद एक स्लाइड आ जाएगी, देख सकते हैं। तो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें आप, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट स्लाइड हो जाएगी। इसी स्लाइड को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों डुप्लीकेट स्लाइड बन गई है, देखिए डुप्लीकेट स्लाइड। तो मैं इसे क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ, तो डिलीट स्लाइड और डिलीट स्लाइड। तो ये था इसका एनवायरनमेंट और इसका तरीकाकार। अब स्लाइड्स में देखें मुख्तलिफ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओपन हुई है। आप अपनी मर्जी से कोई स्लाइड का व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें आप कोई भी स्लाइड का स्टाइल या व्यू ले सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला व्यू लेना चाहता हूँ स्लाइड का, ये वाला व्यू लेना चाहता हूँ, तो ये वाला व्यू आ गया मेरे पास स्लाइड के सामने। अब इसमें ये जो आइकन्स बने हुए हैं फॉर एग्जांपल आपने इसे मूव करना आप चाहते हो, ये जो मेरे पास है वर्किंग, यहाँ पे जो कुछ मैं लिख रहा हूँ स्लाइड में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने कोई पिक्चर वगैरह देखें, ऐड क्लिक टू ऐड आइकन पिक्चर, आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो पिक्चर की यहाँ पे जगह बनी हुई है, आपने यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है। जहाँ कहीं वॉलपेपर या पिक्चर्स कोई पड़ी हुई आप वो इंसर्ट करना चाहें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पिक्चर ऐड हो गई है। अब मेरे पास जो टाइटल पेज है मैं टाइटल यहाँ नीचे देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल ऊपर दूँ मैं यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से उठाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक्चर लिखता हूँ, टाइटल देता हूँ एक पिक्चर। अब मैं ये टाइटल इसको उठाता हूँ, उठा के ऊपर लेके जाऊँगा तो देखिए ऊपर चला जाएगा। इस टाइटल को डिलीट करना सेलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। उठा के इसे नीचे लाना है नीचे ले आए, इसको उठाते हैं यहाँ से उठा के नीचे लाना है नीचे ले आए, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसे साइज़ का बढ़ाना चाहते हैं, इसे सेंटर पे करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी स्लाइड्स के लिहाज से, आप किस तरह इसमें चीज़ें किस तरह यूज़ कर सकते हो, किस तरह आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो स्लाइड को। और इसके अलावा हमने आज के लेसन में देखना था एनवायरनमेंट, हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स, पर्पस ऑफ लेआउट, सिलेक्शन किस तरह करते हैं, हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, इंसर्ट शेप, इंसर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट, हाउ टू कट कॉपी डुप्लीकेट स्लाइड, हाउ टू इंसर्ट आफ्टर बिफोर, ये हो गया। इंसर्ट शेप्स वगैरह किस तरह आपने इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाओगे। मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल नहीं देना स्लाइड को, मैं चाहता हूँ कोई और स्टाइल आए, स्टाइल का कोई और तरीका हो, कोई और बॉर्डर अपनी मर्जी से मैं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो इन सबको मैं सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट करो और डिलीट के बटन से डिलीट कर दो। इंसर्ट शेप पे क्लिक करता हूँ, मैंने शेप के थ्रू स्लाइड देनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये वाली शेप आ जाए, यहाँ पे शेप आ गई। इस शेप का कलर चेंज करना है तो इसी शेप की इस फॉर्मेट पे क्लिक करें और इसका स्टाइल चेंज कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं आप स्टाइल चेंज हो गया। उसके अलावा इंसर्ट में आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाके आप टेक्स्ट लिख लें। मैं लिखता हूँ वेलकम, वेलकम। अब इस वेलकम को बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, होम में जाके इसका साइज बढ़ा दें, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ मैं और इससे उठा के यहाँ ऊपर रखते हैं। ये आ गया जी वेलकम। इसका स्टाइल चेंज करना है वेलकम का, तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वेलकम। उसके अलावा मैं फिर एक और शेप में एक और लेता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से थोड़ा स्टाइल लेना है, कुछ शेप लेनी है, कुछ भी आप लेना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। अपने बॉर्डर लेने हैं, बॉर्डर ले सकते हो आप यहाँ पे। वेलकम टू के लिए मैं फॉर्मेट चाहता हूँ यही स्टाइल आ जाए, क्लिक करो यहाँ पे और कलर दे दिया मैंने। टू के लिए मैं चाहता हूँ यही स्टाइल आ जाए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यही कलर यही स्टाइल आए तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करो, इसी चीज़ को उठा के नीचे ले आता हूँ। उसके अलावा आप अलग से लिख भी सकते हो,
चाहता हूँ यही कलर ये स्टाइल है तो आप 2 दे दें। यहाँ पे देखिए 2, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, उठा के यहाँ ऊपर रख दो, वेलकम टू। अब और भी यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट शेप देना करना चाहते हो आप, शेप इंसर्ट करके आप इस पर भी नाम वगैरह लिख सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जी स्लाइड के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि बॉर्डर वगैरह किस स्लाइड को देते हैं और फिर आप एक स्लाइड्स हम डिज़ाइन करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।